हिस्टोरिक टीवी हिंदी में आपका स्वागत है। यहाँ हवा में लटके हैं 1500 साल पुराने मंदिर। वैसे तो आपने दुनिया भर में कई ऐसे मंदिरों के बारे में सुना होगा और देखा भी होगा जहाँ अपने आप पहाड़ों से दूध निकलता हो या अपने आप भगवान की आकृति बनी हो। यानी ऐसी कई कथाएं मंदिरों के बारे में सुनी होंगी आपने, जो कई बार रहस्य ही बने हुए हैं। लेकिन जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपकी सांसें थम सी जाएंगी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बने मंदिरों के बारे में भी सुना होगा, लेकिन ये मंदिर हवा में लटके हुए हैं जो हवा के झोंके से गिर भी सकते हैं। आपको बता दें कि आपने बहुत से मंदिरों देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद ही आपने सुना होगा। आपको जानकारी दे दें, चीन में सीधे खड़े पहाड़ पर हवा में झूलते हुए मंदिर बने हुए हैं। चीन के शांसी प्रांत में स्थित ये मंदिर दुनिया भर के पर्यटकों के लिए कौतुक बना हुआ है। इन मंदिरों को देखकर आप खौफ से भर सकते हैं, लेकिन इन्हें देखकर आपको आश्चर्य भी होगा। इतिहासकारों का मानना है कि मंदिर करीब 1500 साल पुराना है। इसमें बौद्धताओं और कन्फ्यूशियस स्थापत्य शैली का मिश्रण है। इन मंदिरों को देखकर लगेगा कि इसे एक हवा का झोंका भी गिरा देगा, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन्हें इतने सालों में यह कई प्राकृतिक आपदाओं के बीच आज भी वैसे ही है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हिस्टोरिक टीवी हिंदी। हिस्टोरिक टीवी हिंदी में आपका स्वागत है। समुद्र के किनारे मिली है 1700 साल पुरानी रहस्यमयी इमारत देखकर वैज्ञानिक भी रह गए हैं दंग। दुनिया में आज भी कई ऐसी रहस्यमयी इमारतें हैं जिनके बारे में शायद ही किसी को पता हो। समय समय पर खुदाई के दौरान इन प्राचीन इमारतों के बारे में पता चलता है, जिसे देखकर दुनिया हैरान रह जाती है। एक ऐसी ही रहस्यमयी इमारत रूस के एक शहर डरबेंट के पास कैस्पियन सागर के तट पर मिली है, जिसके बारे में पता लगाने में भूवैज्ञानिक जुटे हुए हैं। यह रहस्यमय इमारत मध्ययुगीन नारियन कला के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक यह इमारत करीब 1700 साल पुरानी है, जो पूरी तरह से भूमिगत और स्थानीय शैल चूना पत्थर से निर्मित है। हालांकि इस इमारत के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाने के लिए भूवैज्ञानिक खुदाई का काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इससे यूनेस्को की धरोहर नारियन कला किले को नुकसान पहुँच सकता है। भूवैज्ञानिक मुआन रेडियोग्राफी की मदद से इस रहस्यमयी इमारत को स्कैन कर जानकारी जुटा रहे हैं। इस काम में इसको बेलिस्टन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, लोमोनोसोव मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी और डागेस्टान स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता लगे हुए हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार यह इमारत एक क्रॉस के आकार में है। यह 36 फीट ऊंची, 50 फीट लंबी और 44 फीट चौड़ी है। उनका मानना है कि यह दुनिया की सबसे पुरानी चर्चों में से एक हो सकती है। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह एक जलाशय या एक जोरासिट्रियन फायर मंदिर भी हो सकता है। वैज्ञानिक समूह की प्रमुख नतलिया फोल्किना का कहना है कि यह एक आयताकार इमारत है। इसकी बनावट को देखकर लगता है यह एक पानी का टैंक हो सकता है। हालांकि हम इसके बारे में अभी कुछ भी साफ साफ नहीं कह सकते। फिलहाल इस इमारत के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाई जा रही है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। हिस्टोरिक टीवी हिंदी। हिस्टोरिक टीवी हिंदी में आपका स्वागत है। वृंदावन का सबसे अलौकिक और प्राचीन मंदिर है श्री बांके बिहारी मंदिर। इस मंदिर की मान्यता के अनुसार यदि आपने इस मंदिर के नियमों का पालन नहीं किया तो आपको इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। मंदिर परिसर में कुछ विशेष नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। भले ही सुनने में यह बेहद अजीब लगता हो, परंतु हर वह इंसान जिसने यह सजा झेली है इसे सच साबित करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसी कड़ी में सर्वप्रथम हम जानते हैं बांके बिहारी के प्रकट होने की कथा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वृंदावन में बांके बिहारी जी का एक भव्य मंदिर है। इस मंदिर में बिहारी जी के काले रंग की एक प्रतिमा है। इस प्रतिमा के विषय में मान्यता है कि इस प्रतिमा में साक्षात श्री कृष्ण और राधा समाये हुए हैं, इसलिए इनके दर्शन मात्र से राधा कृष्ण के दर्शन का फल मिल जाता है। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इन्होंने अपने संगीत को भगवान को समर्पित कर दिया था। वृंदावन में स्थित श्री कृष्ण की रास स्थली निधिवन में बैठकर भगवान को अपने
संगीत से आकर्षित किया करते थे। भगवान की भक्ति में डूबकर हरिदास जी जब भी गाने बैठते तो प्रभु में ही लीन हो जाते। इनकी भक्ति और गायन से रीझकर भगवान श्री कृष्ण इनके सामने आ जाते। हरिदास जी मंत्र मुग्ध होकर श्री कृष्ण को दुलार करने लगते। स्वामी जी के अनुयायियों ने एक बार उनसे उनकी साधना को देखने और आनंद लेने के लिए निवेदन किया और कहा कि निधिवन में दाखिल होकर उन्हें तप करते देखना चाहते हैं। अपने कहे अनुसार वे सभी निधिवन के उस स्थान पर पहुँचे भी, लेकिन उन्होंने जो देखा वह हैरान करने वाला था। हरिदास जी श्री कृष्ण की भक्ति में डूबकर भजन गा रहे थे और अचानक उनके सुरों में बदलाव आने लगा और वह गाने लगे। भैरी सहज जोरी प्रकट भई, जुरंग की गौर श्याम घन दामनी जैसे, प्रथम है होती अब हूँ आगे हूँ, रही न टरिह तैसे, अंग की अंग उजगाई सुघराई चतुराई सुंदरता ऐसी, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा पुंज बिहारी सम वैसे वैसे। वहाँ स्वामी जी नहीं वरन एक तेज रोशनी थी, इतनी तेज मानो सूरज हो और अपनी ऊर्जा से सारे जग में रोशनी कर दे। इस प्रसंग के बाद ही स्वामी जी के अनुयायियों को उनकी भक्ति और शक्ति का एहसास हो गया। स्वामी जी के निवेदन से ही श्री कृष्ण और राधा उनके समक्ष प्रकट हुए थे और उन्हें जाते जाते अपनी एक मूरत सौंप गए। इस दृश्य को स्वामी जी के सभी भक्तों ने अपनी आंखों से देखा था। कहते हैं श्री कृष्ण की मौजूदगी का असर ऐसा था, कोई भी भक्त अपनी आंखें भी झपका नहीं पा रहा था, मानो सभी पत्थर की मूरत बन गए हों। इस तेज से प्रज्वलित होकर स्वामी जी ने राधा कृष्ण से आग्रह किया कि कृपा वे अपने इस स्वरूप को एक कर दें। यह संसार उन दोनों के इस तेज प्रताप को सहन नहीं कर पाएगा। साथ ही वह जाने से पहले अपना एक अंश उनके पास छोड़ जाएं। स्वामी जी की इस इच्छा को पूरा करते हुए राधा कृष्ण ने एक काली मूर्ति वहां छोड़ दी। यही मूर्त आज बांके बिहारी मंदिर में स्थापित है। कहते हैं कि जो कोई भी भक्त मंदिर परिसर में रखी कान्हा जी की इस मूर्त की आंखों की ओर अधिक समय देखता है, वह अपना आपा खोने लगता है। आज भी इस मूर्त की आंखों से उतना ही तेज है जो कान्हा के होने का एहसास दिलाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल हिस्टोरिक टीवी हिंदी को आज ही सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। मध्य प्रदेश को भारत का सबसे ऐतिहासिक राज्य माना जाता है। मंदिरों और हेरिटेज जगहों से भरपूर इस राज्य को भारत का सबसे खूबसूरत सिटी माना जाता है। आज हम आपको मध्य प्रदेश की सिटीज में मौजूद कुछ खूबसूरत जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की खूबसूरत जगहों के बारे में। नंबर 1, खजुराहो। खजुराहो के मंदिर की खूबसूरती देखने के लिए हर साल कई टूरिस्ट आते हैं। यहाँ की मूर्तियों को बड़ी ही बारीकी से तराशा गया है। यहाँ के खूबसूरत मंदिर अब यूनेस्को की विश्व धरोहर बन चुके हैं। नंबर 2, मांडू। प्राचीन झीलों, नहरों और समुद्र बगीचे के बीच सजे इस शहर की जितनी तारीफ की जाए कम है। कहा जाता है कि यहाँ के इस महल में राजकुमार बाज बहादुर और रानी रूपमती रोमांटिक गाना गाया करते थे। नंबर 3, मेश्वर। मेश्वर की नर्मदा नदी के किनारे बना यह महल मध्य प्रदेश की सबसे अनोखी विरासतों में से एक है। यह प्राचीन मंदिर रामायण और महाभारत के समय से मौजूद है। नंबर 4, ओरछा। बेतवा नदी के तट पर बने इस महल में आपको भारत के महाराजाओं की झलक देखने को मिलती है। बुंदेलखंड की राजधानी के इस महल में आप राजाओं के ऐशो आराम की झलक देख सकते हैं। नंबर 5, ग्वालियर। मध्य प्रदेश की राजधानी ग्वालियर में बना ये महल अद्भुत कला और संस्कृति की मेजबानी करता है। इस विशाल पहाड़ी किले को देखने के लिए हर साल कई टूरिस्ट आते हैं। नंबर 6, भोपाल। इस शहर को झीलों के शहर के तौर पर भी जाना जाता है। इस महल में 500 से अधिक गुफाओं की पेंटिंग का विवरण दिया गया है। पहाड़ी के ऊपर बने इस महल की खूबसूरती को देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, आज हमने बताया मध्य प्रदेश की खूबसूरती के बारे में। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।